पुरानी बात है, कोई 30 साल या 35 साल 30 साल मेरी जवानी थी, 19 साल उम्र थी मेरी, 19 साल उम्र थी, 9 जवानी थी, चलो 9 का लफ्ज लगा लेते हैं। तो एक और मुनाजरा हुआ, उसमें एक मुनसिफ थे, तकमील बामैन का जो मैंने कल बयान किया, 3 जज थे, तीनों दूसरे मसलक के थे, जिन्होंने ऐलान किया कि मुत्तफका तौर पे ये जीत गए, इन्होंने मौक़िफ़ साबित कर लिया। ये जो कोट कर रहा हूं इसमें एक ही जज था, वो भी दूसरे मसलक का था, दूसरे मसलक का था। मेरी तबीयत शुरू से बचपन से ऐसी कोई बेखतर और बेधड़क सी है ये बहुत ज्यादा कोई खतरात की परवाह नहीं करता। तो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। कई पूछने लगे भाई ये मुनसिफ दूसरे अकीदे का है, फैसला गलत सुना देगा। तो मैंने कहा देखेंगे कैसे गलत सुनाता है, पहले बात तो हो लेने दें। जब मुनाजरे पर मैं भी और दूसरी तरफ एक मौलाना साहब खड़े हो गए, जज साहब दरमियान में बैठे सामीन थे, महदूद मुकर्रर, एक बड़ा हाल था, बंद था लॉक में। मैंने हस्ब आदत कहा मुनसिफ को, जज साहब को, कि आप मौलाना साहब से कहें कि मौजू नूरानियत और बशरियत नबवी का है, जो कुछ ये साबित करना चाहते हैं लिख कर दे दें आपको, जो मैं साबित करना चाहता हूं मैं भी लिख कर दे देता हूं। ये आपको तरीका भी समझा रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं, और बड़े उलमा को नहीं, जो आमतुन्नास है, मैं तो खुद आलिम ही नहीं हूं, बस ऐसे ही। तो एक मिनहज बता रहा हूं। तो मैंने कहा लिख कर मैं भी दे देता हूं कि मैंने क्या साबित करना है, मेरा अकीदा क्या, ये भी लिख कर दे दें। उन्होंने चिट लिखी, वो भी दे दी, मैंने भी दे दी। तो जो जज साहब थे मुनसिफ, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने लिख के दिया था कि हुजूर अलैहिस्सलाम बशर हैं, और जो नूर कहे वो गुमराह है, और दाल और मुदिल है, और जहन्नमी है। मैं लंबा चौड़ा जो 4 सत्रों का एक जोशीला गुस्से का भरा हुआ फतवा लिख दिया। ये लिखा कि बशर है, और जो नूर कहे वो गुमराह है, और फलाह है, और जहन्नमी है, और ये और ये। जब उन्होंने मेरी चिट खोली तो मैंने उस पर लिखा था आका अलैहिस्सलाम की बशरियत भी हक है, बशर होने का इनकार करना कुफ्र है, मुतलकन इनकार करना कुफ्र है, और आका अलैहिस्सलाम की नूरानियत भी हक है। दोनों शानें अल्लाह ने हुजूर को अता की है। हुजूर दोनों शानों के जामे हैं, बशरियत के भी, नूरानियत के भी। अच्छा, मैंने ये लिख दिया। जब उन्होंने ये चिट खोल कर वो दोनों के पढ़े तो वो मौलाना साहब खड़े हो गए, बड़े गुस्से में, तो उछल कूद गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा ये क्या लिखा है? मैंने कहा बस अकीदा ये है हमारा। अब मैंने जज को कहा कि ये पाबंद है, जो लिखा है मैं नहीं बोलने दूंगा मौलाना साहब को अगर ये इस मौजू से हटकर बात करेंगे। तो मैंने खड़े होकर ऐलान किया, मैंने कहा देखिए इन्होंने भी बशरियत लिखी हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में, मैंने 2 शानें लिखी, बशरियत भी नूरानियत भी। तो गोया बशरियत पर दोनों मुत्तफिक हो गए, बशरियत के होने, बशरियत की शान पर दोनों का इत्तेफाक हो गया। सो इस पर तो मुनाजरा ही नहीं होगा, इस पर हमारा इख्तिलाफ ही नहीं है। बशरियत की शान पर मैंने भी ईमान का ऐलान किया, इन्होंने भी कहा। सो बशरियत मुख्तलफ फी नहीं है, लिहाजा आप कोई दलील हुजूर की बशरियत साबित करने की ये नहीं दे सकते, तो मैं मुनकर ही नहीं हूं उसका, बशरियत मोहम्मदी का मैं तो कोई भी मुनकर ही नहीं है। ये तो मुत्तफक हो गया एक तरफ। अब ये अगला हिस्सा सिर्फ जब खड़े होंगे ये दलाइल देंगे कुरान हदीस से या कुतुब से, तफसीर से, कि हुजूर नूर नहीं है, और मैं दलाइल दूंगा कि नूरानियत और नूर है। बस ये नूर की नफी साबित करेंगे, मैं इस बात करूंगा, बशरियत पर बहस ही नहीं हो सकती। जब ये उस वक्त तक तो मौलवी साहब को बात समझ में नहीं आई, जब मैंने ये कहा, वो जब खड़े हुए तो उन्होंने की कोई नमाना बाशर मिसलुकुम और आयतें पढ़नी शुरू कर दी। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा ये तो मुख्तलफ ही नहीं है, बशरियत का मौजू तो मुनाजरे का हिस्सा ही नहीं रहा, ये तो दोनों घर मुत्तफिक हैं, इस पर दोनों घर मुत्तफिक हैं, ये तो इनकार ही नहीं है दोनों में से किसी एक को, लिहाजा इस पर तो गुफ्तगू की जरूरत नहीं है, तो बैठ जाएं। ये सिर्फ कोई आयत पेश करे जिसमें अल्लाह ने फरमाया हो कि मेरा नबी नूर नहीं है, हदीस पेश करें हुजूर ने फरमाया हो मैं नूर नहीं हूं, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सहाबा कराम में किसी ने कहा हो कि नूरानियत नहीं है,
یہ حضور کے نور نہ ہونے پر کوئی نص پیش کریں، بشریت کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو میں بھی مانتا ہوں۔ جب کھڑے ہو کر میں نے اعتراض کیا تب مولانا صاحب کے مغز میں بات آئی کہ میں تو مارا گیا۔ وہ پھر بڑی دیر بعد پھر وہ جب کھڑے ہوئے سوچ بیٹھ گئے، میں نے پھر نورانیت کے دلائل دیے، پھر کھڑے ہوئے، پھر آیتیں حدیث بشریت کی شروع کر دی، میں نے پھر روک دیا، میں نے کہا یہ تو لفظ بات کرتے ہیں، یہ مناظرہ نہیں ہے اس موضوع پر، غیر ضروری بات ہے، اس پر اختلاف نہیں ہے، یہ ثبوت پیش کریں نور کی نفی پر، اب وہ کہاں سے لائیں؟ وہ تو گھر رکھا ہے عقیدہ۔ تو 4-5 مواقع ان کو دیے، ہر بار کھڑے ہوں تو بشریت کی آیت حدیث پڑھیں، میں روک دوں، میں نے کہا اس پر تو ایمان ہے سب کا، اقرار اس پر بحث نہیں ہے، نورانیت کی نفی پر دلیل لائیں۔ 4-5 موقع ملے وہ نہیں لا سکے، اور میں ہر بار نورانیت کے اس بات کے دلائل دیتا رہا، آدھا پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ گزرا، منصف نے کہا مناظرہ ختم، انہوں نے ہمارے حق میں مناظرہ جیتنے کا اعلان کر دیا، عقیدہ انہیں کا۔ وہ اسی مسلک کے تھے، وہ منصف جج بھی اسی مسلک کے تھے، تو وہ بعد میں مجھے کہنے لگے یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں کر دیا، یہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں مولانا یہ غلط کہتے ہیں، یہ دوسرے پر الزام لگانا کہ یہ بشریت کے منکر ہیں، یہ الزام درست نہیں ہے۔